10th एक्सरसाइज 3.3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व करने से पहले हम कुछ उसके फार्मूलेस को देख लेते हैं कि एग्जैक्ट क्या फार्मूलेस होते हैं ना। तो ट्रिक ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो ये कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें पहले इक्वेशन सेट करना पड़ेगा। जैसे हम क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। ठीक है, अब यहाँ पे उसी का सेटअप a2x प्लस b2y इक्वल टू c1। ये आपके कांस्टेंट हैं a b c, ये बात याद रखिएगा। अब इसको हम फार्मूला सेटअप करते हैं। ठीक है, तो पहला किसका है, x का। ठीक है, तो x को फाइंड आउट करने के लिए x के आप साइड पे देखिए क्या लिखा है, b है ना, और b के अगेंस्ट में क्या दिख रहा है आपको, a2, मतलब a दिख रहा है। ठीक है, तो हम x को लेते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, x को लेने के लिए b बनता है, तो x के डाउन साइड आप b1 b2, मतलब कोई अपॉन मत लिखिएगा। अब b के साइड में अगर हम देखें, सॉरी हमने इधर बताया, b के साइड हम देखते हैं तो किधर जाता है, वो c साइड जाता है ना। देखिए x b के साइड गया, b किसके साइड गया, c के साइड। तो b, और मान लीजिए आपको साइड नहीं पता करना, सिर्फ एक को देख लीजिए, x को देख लीजिए, x किसके साइड गया, b, तो हमने b से स्टार्ट कर दिया। अब a b c d तो आता ही होगा। अब b के बाद क्या आता है आपका c, तो आप यहाँ c1 c2 कर दीजिए, ये x का हुआ। अब अलग नहीं करना है, आप यहीं पे ही सेटअप रखिए, x हो गया। अब y में आते हैं, तो ये आपका कॉमन हो गया, ये x का भी है और ये y का भी रहेगा। अब c के बाद क्या आता है, d आता है, लेकिन यहाँ तो हम a b c ही बस देखें, जैसे साइक्लिक ऑर्डर की बात करते हैं। a के बाद क्या आया, b, b के बाद क्या आया, c, और c के बाद क्या आ जाएगा आपका, a आ जाएगा। तो c के बाद श्योर है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, a1 a2। ठीक है, अब यहाँ पे आप -1 ले लीजिए। ठीक है, अब आपको बुक में देखेंगे कि यहाँ +1 है, गौर से देखिएगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसका क्या इंपॉर्टेंट है, और आपके बुक्स में ये अवेलेबल नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक आज बताऊंगा आपको। ठीक है, अब a के बाद आप पहले बताइए क्या आता है, b, तो b1 और आपका क्या हो गया, b2। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये आपका मल्टीप्लाई, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका मल्टीप्लाई। तो चलिए अपॉन बनाइए। तो अपॉन कैसे, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करिए। b1 का c2 में, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए b1 c2 माइनस, क्योंकि डिफरेंस आप निकाल रहे हो इसलिए ये फार्मूले इसका माइनस है। अब b का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b2 c1। अब यहाँ पे देखिए x का हो चुका है, अब y में हम चलेंगे तो इक्वल का साइन रहेगा। ठीक है, y अपॉन, अब यहाँ देखिए y के कौन कौन से पार्ट हैं, ये है ना, तो c1 a2 माइनस c2 a1। ठीक है, अब इक्वल टू, इसमें चलते हैं -1 में, इसको गौर करिएगा, हम बाद में बताएंगे। a1 का b2 a1 b2 माइनस a2 का b1 में, तो a2 b1। ठीक है, ये आपका फार्मूला रेडी हो गया। सपोज़ आप चाहते हैं कि मैं ये सब नहीं पढ़ना चाहता, ये सब कुछ मैं नहीं पढ़ना चाहता, मुझे ट्रिक बता दीजिए सर कि इससे मैं कैसे फाइंड आउट करूँ। तो मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक दे रहा हूँ, जिससे आपका पहले से ही आपका क्लियर हो जाएगा, आपको ऊपर के कोई भी चीज़ को रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या ट्रिक है देख लीजिए। इतना तो आपको मालूम हो जाएगा कि मुझे x लिखना है, अपॉन में है, y है अपॉन में है, और इक्वल टू -1 है अपॉन में, -1 है या 1, मैं इसके बाद। ठीक है, तो हम कैसे सर हम इसको सेटअप कर लें और हमें कुछ ना पढ़ना ज़रूरत पड़े। तो चलिए, हम आपको बताए थे कि x किससे स्टार्ट होता है, b से होता है ना। तो बस आपको यही याद रखना है कि मुझे यहाँ पे b लेना है बस। ठीक है, अब b से स्टार्ट करोगे तो b2 तो पहले नहीं होगा, b1 ही होगा, तो b1 आप लिख लीजिए। ठीक है, अब बताइए b के बाद a b c d में आपका क्या आता है, ये देखिए b के बाद क्या आ गया आपका c, तो श्योर है कि इसमें 1 आ गया, तो c में आप 2 कर दीजिए, मतलब उसको बदल दीजिए। b के साथ आपका c है, तो 1 2 हो गया माइनस, अब इसको बदल दीजिए, इन दोनों को बदल दीजिए। b1 था, अब यहाँ पे आप b2 लिख दीजिए, c2 था, उसे आप c1 लिख लीजिए। कितना इजी हुआ, इक्वल टू, आगे चलते हैं। अब देखिए ख़त्म कहाँ पे हुआ है, एंड किस में हुआ, c, वो c को आप यहाँ पे ले आए। अब श्योर है कि c स्टार्ट तो 1 से ही होगा ना, जैसे हमने इसमें 1 से स्टार्ट किया। अब बताइए c के बाद साइक्लिक ऑर्डर में क्या आता है आपका, a आता है, तो a को सेटअप कर लीजिए।
ये आपका A2 माइनस, अब देखिए C1 है उसको बदल दीजिए, इसका इसके साथ बदल दीजिए, तो अब C2 और ये आपका A1 हो गया। क्लियर। अब ऐसे ही आप देखिए एंड किस में हुआ है, A1 में, A1 को आप यहाँ ले आइए। अब A के साथ क्या चलता है, B, तो B2 कर दीजिए, उसे बदल दीजिए, मतलब आपको अल्टरनेट यहाँ पे बदलना है 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा A2 और आपका B1। ये आपका फार्मूला रेडी हो गया पूरी तरह से। ओके, क्लियर हो गया। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट पे, ये -1 हमने क्यों लिखा, जबकि आप बुक्स में चेक कर लीजिएगा आपका 1 ही होगा। अब वो एग्जैक्ट हम बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आप क्वेश्चंस तो बहुत सारे क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 2x + 3y = 5, 7x - 3y = 7। अब इसे बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करिए। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए इक्वल के इधर है, क्या है, इक्वल के इस साइड है। अगर इस साइड है आपका वैल्यू, आप इधर से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको -1 लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आप बिल्कुल गलती ना करें, ये आपको बेस्ट ट्रिक दिया जा रहा है जिससे कि आपको कभी प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है, जिससे आप गलतियाँ। अब सपोज़ आपका 3.1 में ही जब आप स्टार्ट करिएगा, देखिए फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे देखिए इक्वल के इधर ही नंबर है। अगर आप यहाँ C1 C2 मतलब फाइंड करते हैं, निकालते हैं, तो आपको इसमें आपके बुक्स का ही फार्मूला अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज़ अगर हम यही क्वेश्चन को ऐसे लिख दें, 5 को उधर ट्रांसफ़र कर दें, -5 = 0 और 7x - 3y - 7 = 0, तो फिर आपका फार्मूला x अपान जो हमने अभी सेटअप किया = y अपान सेटअप किया = तब फिर आपको यहाँ 1 लेना पड़ेगा। सबको समझ में आ गई होगी मेरी बात शायद। अब अगर आप इस वे पे करना चाहते हैं सॉल्व, ठीक है, तो आपका x अपान फार्मूला y अपान फार्मूला = यहाँ पे आपको -1 लेना पड़ेगा। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके।